बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना से पंगा लेकर अमेरिका ने और दुनिया की तमाम ताकतों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया और करने वाले हैं। पहले चाइना ने आज रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बैन कर दिए, किसी सूरत अमेरिका में नहीं जाएंगे। अमेरिका की तबाही जो हो रही है और जो होने वाली है वो तो आप सबको पता चल गई है। लेकिन असल अब कहानी जरा आप देखिए, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो दुनिया के अंदर अपने बैग्स बेचते हैं, हर्मेस से लेकर यानी उनके कपड़े, जूते, उनके बैग्स, आप नाम लेते जाएं, लुई विटॉन, शनेल, हर्मेस, गुची, डियोर, प्राडा, वर्साचे, यानी आप नाम लेते गए, बैलेंसियागा, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं या बाहर के, इनकी तबाही का वक्त आ गया। अब जरा हुआ क्या है, चाइनीज ने काम क्या करना शुरू किया। ट्रंप ने टैरिफ आयद किया है। अब उन्होंने करना क्या शुरू किया है, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बाजी पलट दी है और इतना तबाहकुन काम शुरू किया है कि जो चाइना से तमाम का तमाम माल, ये बड़े बड़े जितने बड़े ब्रांड्स हैं, ये यूरोप से लेकर यूएस से लेकर, ये इतना लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स, ये एक एक आप अंदाजा करें बैग इनका 40-40 हज़ार यूएस डॉलर्स का होता है। अब चाइनीज ने करना क्या शुरू किया है, जिन फैक्ट्रीज के अंदर ये बैग्स बन रहे हैं उन्होंने पूरी तरह इसका भांडा फोड़ना शुरू कर दिया है और कहा है कि देखिए, जो आपको बैग 50,000 यूएस डॉलर का, 1.5 करोड़ के, या कोई 25 लाख का, कोई 80 लाख का, यानी डॉलर्स में अगर आप बात करें, कोई यानी आप देख लें कि 20,000 डॉलर्स का, 25,000 का, या कोई शर्ट कोई 4,000 का, 5,000 का, उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि ये सारे के सारे जितने ब्रांड्स हैं ये हम यहाँ पर बनाते हैं, ये सारे बैग्स हम बनाते हैं, अमेरिका में जो बिकते हैं या दुनिया भर में बिकते हैं, ये हमारी ही फैक्ट्री से होकर जाते हैं। और वो बता रहे हैं कि हम फलानी चीज़ कितने की लेते हैं, फलानी कितने की लेते हैं, इस बैग की क्या क्वालिटी है, हम कैसे बनाते हैं। उन्होंने कहा लोगो हम लगाते हैं। उन्होंने अब सारा काम ये शुरू किया कि सारी सूरत हाल को निकाल कर, अगर बहुत ही फेमस ब्रांड के यानी को तकरीबन 40,000 का एक बैग है, यूएस डॉलर्स में बात हो रही है, यूएस डॉलर का 40,000 का, तो हम आपको 1,000 डॉलर का दे देंगे, आपको 2,000 डॉलर का दे देंगे, आप हमसे रब्ता डायरेक्ट करें, हम आपको कोरियर भी करवा देंगे। उन्होंने कहा बस लोगो नहीं ऊपर होगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। और बताया कि कैसे हम एक एक चीज़ ये लगाते हैं, इस कंपनी की लगाते हैं, फलाने की लगाते हैं, यानी पूरी तरह उन्होंने दुनिया के सामने चीज़ निकाल कर रख दी है। आपके जितने अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स हैं जो फैशन शो करवाते हैं, जो रैंप वॉक करवाते हैं, ये करते क्या है, ये अपनी मार्केटिंग पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी मॉडल्स हायर करते हैं, उनसे रैंप वॉक करवाते हैं। वॉक के ऊपर आप लोग देखते हैं उन्होंने बैग पहने हुए हैं, उन्होंने जूते पहने, कपड़े पहने, आप लोग खुश हो जाते हैं। और उसी चीज़ की कीमत, जिसकी मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये की कॉस्ट है, तो वो आपको 50,000, 1 लाख रुपए की बेचते हैं। और इस सूरत हाल में अमरीकियों से लेकर, यूरोपियन से लेकर, सबकी जेबों से पैसा निकलता है। अब चाइनीज ने आकर उनको बेनकाब करना शुरू कर दिया है कि दुनिया की सबसे बेवकूफ़ अवाम या तो अमरीकी है या यूरोपियंस है। और उन्होंने इतने इतने बड़े ब्रांड्स के यानी कपड़े उतार दिए हैं, उजाड़ के रख दिया उनको। और दुनिया के अंदर उन्होंने जो इनके ख़ास तौर पर जितने रिटेलर्स हैं वो आ रहे हैं और आकर कह रहे हैं कि हमारी फैक्ट्रियों से माल बनता है, हम बना कर देते हैं। और अब बाइकआउट चुके हो गया हुआ है या टैरिफ पर पाबंदियाँ और ये सारा सिलसिला, ये तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो लिहाजा अब हमने फैसला कर लिया है कि हम पर जो टैरिफ आयद हुआ है, हम इनके राज बेनकाब करेंगे कि भाई ये कितने का पड़ता है। और आप लोगों को, जो आम लोग बैठे हुए हैं, उनको ये लग रहा है कि जी चीज़ महंगी होगी, तो आप उनसे डायरेक्टली रब्ता करें, हम आपको डायरेक्टली चीज़ भेज सकते हैं। आप बताइए आपको क्या चाहिए, वो अपने नंबर्स दे रहे हैं और सारी दुनिया को कह रहे हैं भाई आप हमसे रब्ता कर ले, हम आपको देंगे। लोगो नहीं होगा उसके ऊपर, लोगों के बगैर यही चीज़, सिर्फ तमाम चीज़ें हम आपको दे सकते हैं। आप लोग इनके बेवकूफ़ाना इकदामात के पीछे ना छुपे, ये आपकी जेबों से पैसे निकालते हैं और वही क्वालिटी, वही सब कुछ हमारे यहाँ से उठाते हैं और बेचते हैं। अब ये वो राज है जो आप समझ रहे कि अमेरिका की इंडस्ट्री हो या यूरोप की हो, ये सब उधेड़ के रख देंगे। यानी आप ये सोचें कि अब आईफोन के बारे में जो हालात सामने आ रहे हैं वो दुनिया को पहली मर्तबा पता ही चल रहा है। देखिए, मोस्टली लोगों को आज तक ये बात नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता भी थी कि चाइना से आईफोन बनते, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि आज तक एक
आईफोन अमेरिका में नहीं बना और सारे के सारे चाइना से बने। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि आज तक ये बात समझ नहीं आ पाई लोगों को कि जो चीज $20-25 की, $30 की, बहुत भी ज्यादा हद लगा ले $50 की है और सारी कॉस्ट, सारी ट्रैवलिंग खर्चा सब कुछ डालकर $100 की बनती है, वो $800 की बिक रही है। या जो $200 की है वो $1500-1600 की बिक रही है। और कैसे दुनिया के अंदर अमेरिका की टेक्नोलॉजी सारा माल चाइना से बनवाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या मोबाइल फोन से लेकर स्मार्टफोन, तमाम चीजें कुछ और हो। उससे बढ़कर अब जो शामत आई है वो बड़ी हैरानकुन है, वो है टॉयज के हवाले से। और ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो लेगो के हो या जितने फेमस ब्रांड्स हैं, ये तमाम के तमाम जितने टॉयज हैं ये चाइना से बनवाते हैं। अब ये जब चाइना से माल बनवाते हैं तो चाइना के अंदर सिर्फ ये होता है कि चाइना भी ये चीज़ें बिक रही होती है सिर्फ लोगों के बगैर। और ये सारे टॉय सब कुछ जो इतने महंगे अमेरिका के मार्केटों में बिक रहे हैं, जो याद रखिएगा अमेरिका के अंदर 80% टॉयज चाइना से आते हैं, उस सारे का सारा बेड़ा गर्क हो रहा। पता ही चला कि उनकी तो कॉस्ट ही कुछ नहीं थी। अब ये जितने बड़े ब्रांड्स हैं जिनके दम के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प ये कहता है कि भाई मैं अमेरिका की इकोनॉमी इतने $4,000 अरब का हम सिर्फ इम्पोर्ट करते हैं और हम अरबों खरबों कमाते हैं, हमारी इकोनॉमी ये, हम फलाना काम करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि आपका सारा दमखम सिर्फ इस बात पर है कि अमेरिका के अंदर ये सस्ता बन ही नहीं सकता, आप चाइना से बनवाते हैं। और मज़े की बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने ब्रांड के कपड़े और इन तमाम चीज़ें वो सारी की सारी चाइना से बनकर आती हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रहेगी जो अमेरिका खुद बना लेता हो। और इन तमाम राजों के बाद जो तबाही आ रही है पूरी दुनिया के अंदर, लोगों की आंखें खुल गई हैं। और सबसे बड़ा खतरा अब ये पैदा हुआ है कि इनकी सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो गई हैं। यानी आप ये सोचें कि जिन्होंने अपनी एम्पायर खड़ी की हुई थी, फैशन इंडस्ट्री, फैशन एम्पायर खड़ी की हुई थी, अब उस एम्पायर को झटका लग रहा है। और लोगों को ये लग रहा है कि यार अगर यही चीज़ हम डायरेक्टली चाइना से खरीद लें, हम जाकर उनके रिटेलर से कह दें कि भाई ठीक है, आप वो तो क्वांटिटी चूँकि ज़्यादा है, लेकिन आप पीसेस बनाते हैं तो आप 2-4 पीस दे दें, हमें थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा ले लें, लेकिन इस सूरत हाल में हम तक माल पहुँचे। तो जो चाइना के बाइकआउट के बाद ये मामला होना था या उन पर टैरिफ लगाना था, उसके बाद मामला मज़ीद ख़राब होंगे। अगले कुछ अरसे के अंदर एक बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका सह नहीं पाएगा इन तमाम चीज़ों को। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अभी तो फैशन इंडस्ट्री का जनाजा निकल रहा है, अभी गाड़ियों का निकल रहा है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया और लोग ये कह रहे हैं कि यार हम पागल हैं, 40-40 हज़ार $, 50,000 $, 1-1 लाख $, हम लोग सिर्फ ये यानी करोड़ों रुपया ये कपड़ों पर हम लगा रहे होते हैं। जो अल्ट्रा रिच जितने अमीर लोग हैं उनको बात समझ आ रही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। असल कहानी अब ये है कि देखिए क्वालिटी को आप छोड़ दें 2 मिनट के लिए, असल बात ये है कि अमेरिका इस गेम में पिट चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर ये हरकत ना करता तो दुनिया को पता चलता कि 20 से 30 $, का आईफोन बनता है, क्या दुनिया को ये पता चल जाती बात? अब दुनिया ये सारी देख रही है कि यार ये क्या चक्कर है। अब चाइना का मसला ये हुआ है कि जो चाइना की तरफ ऑर्डर जाने थे, अब मजीद अमेरिका पर दबाव आना शुरू हुआ है। देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आप ये समझ रहे हैं, ये चाइना ने जो चाल चली है सबसे खतरनाक है। अमेरिका की जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी टॉप लेवल की है, उनका जितना जहाज़ों का सामान है, उनका जितना मशीनरी है, टोटली सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत टोटली सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स की वजह से चलता है। अब चाइना दुनिया के 70% एलिमेंट्स को देखता है। किस तरह? वैसे तो उसके पास दुनिया के तकरीबन 50% के करीब है, लेकिन 70% पर उनकी कैपेसिटी और रिफाइनरी उनके पास 90% है। तो हर जगह इन्वेस्टमेंट भी उनकी है, वही ये सारा काम करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप लेकर बैठ जा, करता रहे दुनिया को कि भाई मैंने F-35 बेचने हैं, मैंने फलाना बेचना है। अब डिलेज होंगे, शॉर्टेज होगी, तब तक होगी जब तक आप घुटने नहीं टेकेंगे। अब आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अगर पता होती कि इस तरह हमारे ब्रांड्स के सीक्रेट बाहर आ गए, अगर अमेरिका के अंदर लग्जरी ब्रांड्स आज इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि उनके सीक्रेट्स हैं, उनकी मार्केटिंग पर पैसा ज़्यादा लगा होता है। तो जब ये सारे राज खुलकर सामने आ जाएंगे कि भाई इतना महंगा वो बेच रहे हैं, तो बताइए फिर इस सूरत हाल में अब लोगों के साथ क्या होगा। पूरी दुनिया में चाइनीज़ ने इनको बेनकाब करना शुरू किया है और ये जो राज पूरी दुनिया के अंदर सामने आ रहे हैं, इन्होंने हिला कर रख दिया इनको। लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ आना शुरू हो गई है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाइना से मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है। और इसीलिए देखिए 2 चीज़ें समझे, ये पाबंदियाँ आज नहीं तो कल हटनी है।
अगर नहीं होगी तो जंग होगी अल्टीमेटली। तो जब पाबंदियां हटेगी तो यही चाइनीज ब्रांड, यही तमाम लोग समझ आ गए, वो इनसे डायरेक्ट खरीदेंगे। तो जब आप खरीदेंगे इनके ऑनलाइन स्टोर से तो लोगों के बाद पता चल जाएगी कि हुआ क्या है। सो इस सारी सूरत हाल में अगर हम चीज़ों का जायज़ा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह समझ आती है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप ने अपनी तबाही पर जो दस्तखत किए हैं वो अपना होमवर्क किए बगैर किए। अगर उसको पता होता कि मामला यहाँ तक पहुँचेंगे तो शायद ये टैरिफ वाला जो सिलसिला है वो शुरू ही ना करता कभी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।